गाइज। तो चलिए बात स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ हैव टू और हैड टू का यूज। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरा बिलीव है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि गाइज मेरा पर्पज रहता है आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाना। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली अगर समझ लेंगे तो थ्योरेटिकली तो समझ कर ही लेंगे। मतलब अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी तो आप ग्रामर तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हैव टू और हैड टू का हम लोग करना है या करना था के सेंस में यूज करते हैं। तो चलिए हैज टू और हैव टू का सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जाना है, खाना है, दौड़ना है, बात करना है, टू गो, टू ईट, टू रन, टू टॉक, इस सेंस में हम लोग हैज टू और हैव टू का यूज कर सकते हैं। मान लो उस सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं जब कोई फोर्स है या समय की नीड है, तो उस सेंस में भी हम लोग उसका हैज टू और हैव टू का यूज कर सकते हैं। बस आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि इसका हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। तो कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। उन्हें बात करनी है, दे हैव टू टॉक। उसे भागना है, ही हैज टू रन। उसे जीतना है, ही हैज टू विन। उन सभी को अंग्रेजी बोलनी है, दे ऑल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं चाहता तो आपको इस तरीके से बता सकता था, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, हैज टू, आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, नेम। लेकिन मेरा पर्पज ये नहीं है, क्योंकि ये सब तो आपको पहले से ही आता है। बट सवाल ये है कि आपको ये सब आने के बाद स्पीक इंग्लिश आई नहीं आई ना। तो उसी प्रकार मेरा पर्पज है कि आपको प्रैक्टिकली समझाना, जिससे आपको ये सब अच्छे समझ में आए और आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट वे में इसको समझते हैं। नेक्स्ट सेंस हमारा आता है करना पड़ता है। जैसे कोई भी मान लो फोर्स है या नीड है या रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको करना पड़ता है। अब आप करो या ना करो, लेकिन मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। हमें प्रतिदिन 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू रन फॉर 10 किलोमीटर एवरी डे। मतलब फोर्स में आप हो सकते हो या किसी कंपनी में हो सकते हो एज अ सीनियर सिक्योरिटी गार्ड या कोई एज अ मतलब मैन पावर, जहाँ मैंडेटरी है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना ही है। तो वी हैव टू रन फॉर 10 किलोमीटर एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें सोमवार को 12 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब हो सकता है कि मंडे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम रहता हो और वीक का फर्स्ट डे है, तो वी हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स ऑन मंडे। उस सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं हैव टू और हैज टू का यूज। अब हैव टू हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब में यूज हो सकता है ऑलवेज, और हैज टू हमेशा प्रेजेंट में प्रेजेंट सब्जेक्ट में यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ हम लोगों ने हैव टू का यूज कर लिया। पहले हमने देखा कि मतलब सिंपल है, जाना है, खाना है, दौड़ना है। उन्हें खाना है, उन्हें नहाना है, उन्हें दौड़ना है, उन्हें क्रिकेट खेलना है, उन्हें इंग्लिश बोलनी है। तो इस सेंस में हम लोग हमेशा हैज टू और हैव टू का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो इस सेंस में भी हम लोग हैज टू और हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हैड टू के बारे में। तो हेड टू का हम लोग ऑलवेज यूज पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे हमें जाना पड़ा था, क्रिकेट खेलना पड़ा था, उनसे बात करनी पड़ी थी, उनसे मिलना पड़ा था, हमें म, मान लो भागना पड़ा था। तो इस सेंस में हम लोग हमेशा हैड टू का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जाना पड़ा था या जाना ही था, भागना पड़ा था या भागना ही था, मैंडेटरी था, या काम करना ही था या काम करना पड़ा था, हैड टू रन, हैड टू वर्क। तो ऑलवेज यूज इन पास्ट टेंस। बस आप ये ध्यान रखिए कि हैज टू और हैव टू का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, और हैड टू का ऑलवेज यूज हमारा पास्ट में होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कल 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ा, वी हैड टू रन फॉर 10 किलोमीटर एस्टरडे। उन्हें मतलब मुझे उनसे 2 घंटे तक अंग्रेजी में बात करनी पड़ी। मतलब एक नीड थी, कोई बता रहा है, कल मतलब पास्ट में, आई हैड टू टॉक टू देम इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे पता है कल आपको देर रात तक काम करना पड़ा, उसके लिए मुझे खेद है। मतलब बॉस है या कोई सीनियर है जो बोल रहा है जूनियर को कि आई नो, मैं जानता हूँ
yesterday कल you had to work till the late night, कल आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। मतलब इसको मैंने थोड़ा लंबा सेंटेंस लिया है क्योंकि मेरा पर्पस था कि आप लोग थोड़ा अच्छे से न्यू न्यू वर्ड को सीख पाएँ, सेंटेंस को समझ पाएँ। क्योंकि मेरा पर्पस सिंपल ही है आपको बताना कि आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग करें, क्योंकि जब आपको स्पीकिंग आएगी तो ग्रामर तो आप ऑटोमेटिकली या सिंपल वे में उसको प्रैक्टिकली समझ ही लेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद हैज टू, हैव टू और हैड टू का बिल्कुल जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, या आप दूसरे टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे बताइए कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ और आपको अच्छे से समझाऊँ। वैसे तो मेरा बिलीव है कि 99.9% आप सभी को डाउट क्लियर हुआ होगा। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना आए, आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमारे साथ न्यू लोग जुड़ें, न्यू कम्युनिटी बने, न्यू फैमिली बने, और हम लोग आगे अपने नॉलेज को आपस में डिस्कस करते रहें, शेयर करते रहें। तो थैंक यू। जय हिंद गाइस। वंदे मातरम।